हेलो स्टूडेंट, बाल विकास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी को जय माई की। ये हमारा व्यक्तित्व मापन का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं, प्रक्षेपी विधियां और अप्रक्षेपी या निरपेक्षी विधियां। जिसमें से प्रक्षेपण विधियों में मैंने प्रक्षेपण विधियां पढ़ाना शुरू कर दिया था और उसमें से मैंने एक विधि आपको पढ़ा भी दी थी, रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, जिसको बोलते हैं इंक ब्लॉट टेस्ट, आईबीटी के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था। आप लोगों ने जिनने नहीं पढ़ा है, जिनने वो क्लास नहीं ले पाई है, तो पहले वो क्लास ले लें। आज हम उसका नेक्स्ट परीक्षण पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था प्रक्षेपी जो विधियां होती हैं वो मेन 4 होती हैं, उनके अलावा अन्य विधियां भी हैं कुछ जो मैं आपको पढ़ा दूँगी। देखें, आज मैं आपको उसकी दूसरी विधि पढ़ाने जा रही हूँ, जिसको प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसका एक नाम और है चित्र कहानी परीक्षण। जैसा इसका नाम है वैसा ही सेम इसमें यही प्रोजेक्ट रहता है। इसमें कुछ चित्र दिखाए जाते हैं और उन चित्रों को दिखाने के बाद उस परीक्षार्थी से जिसका व्यक्तित्व का मापन हो रहा है उससे पूछा जाता है, उसको एक कहानी लिखने को दी जाती है कि उसके ऊपर जो चित्र उसने देखे हैं उसके ऊपर एक कहानी लिखो, और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो उस कहानी को पढ़कर उसके व्यक्तित्व के बारे में पता करते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसी का दूसरा नाम चित्र कहानी परीक्षण है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT। याद रखना नाम, TAT। और पहला जो पढ़ा है रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, उसका नाम था IBT, इंक ब्लॉट टेस्ट। तो ये इनके शॉर्ट फॉर्म जरूर याद रखना। आगे देखें, इसके प्रवर्तक जो हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के प्रवर्तक मॉर्गन एवं मूरे हैं, मॉर्गन एवं मूरे। और भारत में इसको कौन लेके आया है, भारत में इसकी शुरुआत किसने की, तो ऊषा चौधरी ने की। याद रखना ये नाम कि भारत में इसकी शुरुआत एक लेडीज़ ने की, ऊषा चौधरी ने। आगे देखें, कौन से सन में आया था ये, तो 1935 में आया था। इसमें अध्ययन किसका होता है, तो अचेतन मन का होता है। यहाँ पे अध्ययन आप अचेतन मन का होगा। मैंने आपको बताया था कि जो विधियाँ होती हैं व्यक्तित्व मापन की वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है प्रक्षेपी विधियाँ या प्रक्षेपण विधियाँ, और दूसरी होती हैं अप्रक्षेपण विधियाँ, अप्रक्षेपण विधियाँ। प्रक्षेपण विधियों में जो अध्ययन होता है वो आपके अचेतन मन का होता है, अचेतन मन का होता है। और अप्रक्षेपण में जो अध्ययन होता है वो आपका चेतन मन का होता है। ये बात आप याद रखना, जितने भी प्रक्षेपी विधियाँ होंगी उनमें सब में अचेतन मन का अध्ययन होगा। जिसमें से मैंने आपको एक विधि रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण मैंने आपको पढ़ा दिया है, उसमें भी अचेतन मन की बात। अगर कहीं पे लिखा भी नहीं हुआ अचेतन मन का, तब भी आपको ये चीज़ याद रखना है कि प्रक्षेपण विधियों में अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है और अप्रक्षेपण विधियों में चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये परीक्षण की सामग्री क्या है या ये परीक्षण किसके द्वारा होता है, तो देखें, इस परीक्षण में कार्ड्स के द्वारा ये परीक्षण होता है। कार्ड्स, इसमें कुल 30 कार्ड, 30+1 कार्ड लिए जाते हैं, 30+1 कार्ड लिया जाता है। जिसमें से जो 30 कार्ड हैं वो चित्रयुक्त होते हैं। 30 कार्डों पर विभिन्न प्रकार के चित्र बने हुए होते हैं। एक चित्रों को दिखाया जाता है परीक्षार्थी को जिसका व्यक्तित्व का मापन हो। और एक जो कार्ड है वो एकदम सादा होता है, खाली कार्ड होता है। उन चित्रों को देखकर परीक्षार्थी उस सादा कार्ड पर उस चित्रों की जो भी चित्र उसने देखे उसके मन में जो विचार है उन चित्रों को देखने के बाद, तो उन चित्रों के जो विचार है उन विचारों को प्रस्तुत करता है एक सादा कार्ड पर। तो टोटल कार्ड की संख्या 31 होती है, 31 होती है। आगे देखें, अब 31 जो कार्ड हैं या 30 जो कार्ड है, 30 कार्ड चित्रयुक्त होते हैं। याद रखना 30 जो चित्र जो हैं वो 30 कार्ड पर ही होते हैं, चित्र 30 कार्ड पर ही होते हैं। एक कार्ड तो कहानी लिखने के लिए होता है जो परीक्षार्थी को दिया जाता है।
30 कार्ड जो है उनको दिखाने के बाद उसके बारे में लिखने के लिए। तो इसमें से 10 कार्ड स्त्रियों के लिए होते हैं। जब किसी भी फीमेल की पर्सनैलिटी को जानना होता है तो 10 कार्ड स्पेशली फीमेल के लिए होते हैं और 10 कार्ड स्पेशली मेल के लिए होते हैं। और जो 10 कार्ड हैं वो फीमेल एवं मेल दोनों के लिए होते हैं, स्त्री पुरुष दोनों के लिए होते हैं 10 कार्ड्स। अगर अब बात करें कि किसी पुरुष के व्यक्तित्व का मापना है, किसी पुरुष के व्यक्तित्व की स्टडी करना है, तो उसको 10 कार्ड तो पुरुष वाले दिखाएंगे, ये 10 कार्ड जो मेल के लिए ये दिखाएंगे और 10 कार्ड वो वाले दिखाएंगे जिनमें जो दोनों के लिए, मतलब टोटल कार्ड उसको कितने दिखाए जाएंगे 20 कार्ड उसको दिखाए जाएंगे उसके व्यक्तित्व के मापन के लिए, प्लस 1 कार्ड में क्या होगा कि वो जो कार्ड के चित्रों को देखेगा, देखने के बाद उन जो भी उसके मन में जो विचार आएंगे वो कहानी के रूप में उस एक सादा कार्ड पे वो लिखेगा। तो किसी भी एक कैंडिडेट, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी एक महिला या पुरुष हो, तो उसको उसके व्यक्तित्व के मापने के लिए, व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए कम से कम 21 कार्ड की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे लिखा भी है 30 कार्ड्स चित्रों से युक्त होते हैं। एक कार्ड सादा होता है जिसमें कहानी लिखते हैं, कहानी यानी जो चित्र देखे हैं उन चित्रों के बारे में एक स्टोरी लिखी जाती है। आगे देखें 14 वर्ष, ये वाला जो परीक्षण है वो 14 वर्ष से अधिक के लिए है। 14 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक बालिकाओं के लिए यह विधि विशेष उपयोगी होती है। 14 वर्ष से जो अधिक आयु वाले हैं वो प्रौढ़ भी इसमें आ सकते हैं, तो ये वाली जो विधि है वो 14 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए उपयोगी है। आगे बढ़ते हैं, देखें परीक्षण विधि। परीक्षक यानी जो भी मनोवैज्ञानिक है, जो जिस किसी दूसरे का व्यक्तित्व माप रहा है या किसी दूसरे की पर्सनैलिटी का जो मापन कर रहा है उसको हम परीक्षक बोलेंगे, और जिसको माप रहा है उसको हम परीक्षार्थी बोलेंगे। जिसके व्यक्तित्व को बताने जा रहा है उसको परीक्षार्थी, और जो व्यक्तित्व की जांच कर रहा है उसको परीक्षक बोलेंगे। तो परीक्षक परीक्षार्थी को चित्रयुक्त कार्ड दिखाकर पूछता है कि चित्र में, ये देखो वो 3 क्वेश्चन करेगा कि चित्र में क्या हो रहा है। जो चित्र देखेगा उसके प्रति जो परीक्षक होगा वो 3 क्वेश्चन करेगा। पहला क्वेश्चन कि चित्र में क्या हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन जो हो रहा है उसको होने का क्या कारण हो सकता है, और इसका क्या परिणाम होगा। ये 3 क्वेश्चन एक जो परीक्षक होगा वो 3 क्वेश्चन पूछेगा किसी भी व्यक्ति का जिसका वो व्यक्तित्व का मापन करेगा। उसको पहले कार्ड दिखाएगा, कार्ड दिखाने के बाद उससे 3 क्वेश्चन पूछेगा। पहला कि चित्र में क्या हो रहा है, दूसरा इसके होने का क्या कारण है, तीसरा और इसका क्या परिणाम होगा। अगर ये कार्य हुआ या नहीं हुआ तो उसका परिणाम क्या होगा। परीक्षार्थी को इन प्रश्नों के उत्तर सादा कार्ड में कहानी के रूप में लिखना होता है। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर परीक्षार्थी जो होता है वो सादा कार्ड में एक कहानी के रूप में लिखता है। जैसे मैं आपको आगे बताती हूँ कि ये आपको एक फ़ोटो दिख रही होगी, इस टाइप की एक फ़ोटो दिखाई, और इस फ़ोटो को दिखाने के बाद वो पूछेगा कि ये फ़ोटो में क्या हो रहा है, क्या इसका परिणाम होगा, और ये जो हो रहा है वो उसका कारण क्या है। ये तीनों अलग अलग पूछेगा। तो जिसका जैसा व्यक्तित्व होगा वो उसी के अनुसार उस चीज़ के आंसर एक स्टोरी के रूप में एक सादा कार्ड में लिखेगा। आगे देखें, कहानी में वर्णित पात्रों, जब वो कहानी लिख देगा तो जो कहानी है जो परीक्षक है वो उस कहानी को वो पढ़ेगा। तो कहानी में वर्णित पात्रों व उनके चरित्र चित्रण में परीक्षार्थी के स्वयं के व्यक्तित्व की झलक मिलती है। कोई भी व्यक्ति होगा जब वो एक कहानी लिखेगा तो वो अपने व्यक्तित्व के हिसाब से कहानी लिखेगा, उसको वो चीज़ें उसमें दिखाई देंगी जिस टाइप का वो होगा। तो उसको खुद उससे परीक्षक जो होता है उसको पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। आगे देखें, इस परीक्षण से व्यक्ति के अंतर्द्वंद, संवेगात्मक स्थिति, सामाजिक एवं व्यक्तिगत संबंधों, असामान्य व्यवहार, आवश्यकताओं, अभिवृत्तियों आदि का पता चलता है। इस परीक्षण के द्वारा
अंतर्द्वंद उसके मन के अंदर, उसके अचेतन मन में क्या चल रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ अचेतन मन में कुछ दमित इच्छाएं हैं और जो अचानक उसने वो फ़ोटो देखी, उसको एक मन में एक कहानी सी बन गई, उसने वो सारी की सारी उस सादा कार्ड पे लिख दी। तो अंतर्द्वंद संवेगात्मक स्थिति, संवेग क्या होते हैं, जैसे मनुष्य के अंदर एक खुशी का संवेग होता है, दुख का संवेग होता है, भय का संवेग होता है। तो इस टाइप से संवेगात्मक स्थिति उसको नज़र आएगी। हो सकता है कि कोई ऐसा नॉर्मल चित्र हो, उसको ये लगे कि ये इसमें लड़ाई हो रही है, या उसको ये लगे कि इंसान दुखी है, तो ये उसके खुद के व्यक्तित्व को दिखाएगा। तो संवेगात्मक स्थिति उसकी सामाजिकता को बताएगा, व्यक्तिगत संबंधों को बताएगा, और अगर कोई असामान्य व्यवहार होगा तो उसको बताएगा। आवश्यकताओं को बताएगा, इसमें उसकी आवश्यकताओं का पता चलेगा कि उसको किस चीज़ की अभिवृत्ति, मीन्स उसके नज़रिए को बताएगा, आदि का पता चल जाता है। एक तुलसीदास जी ने एक वो लिखी है, उसमें रामायण में आप लोग जानते हो कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिह तैसी। तो तुलसीदास जी ने उस टाइम पे बता दिया था कि हमारे मन में जैसे भाव होते हैं, तो उनने बोल दिया था भगवान भी हमें उसी भाव में दिखाई देने लगता है। ऐसे ही कुछ ये परीक्षण है कि इसमें आपके मन में जो भाव होंगे वो चित्रों को देखकर आप वो उन्हीं टाइप के भावों को उस सादा कार्ड में एक कहानी के रूप में प्रस्तुत कर दोगे, और एक जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो बहुत अच्छे से समझ लेगा कि ये आपने जो कहानी लिखी है वो आपके व्यक्तित्व से मेल खाती है, और वो ये चीज़ जान जाएगा कि आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। आगे देखें, अगर भारत में बात करें कि भारत में इसकी जो टेट की शुरुआत है वो किसने की थी, तो भारत में जो थैमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट है जो है वो डॉक्टर ऊषा चौधरी लेके आई थी। ऊषा चौधरी ने ये इसकी शुरुआत की थी, 1960 में इसकी शुरुआत की थी। ऊषा चौधरी ने बहुत बड़ा काम किया, भारत का नाम रोशन किया इन्होंने। देखें तो टेट का भारतीय संस्करण सबसे पहले ऊषा चौधरी ने प्रस्तुत किया। अब इनने जो अपना परीक्षण या जो विधि बनाई थी वो देखें, इन्होंने कितने कार्ड लिए थे, तो इन्होंने 14 कार्ड लिए थे। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अपने भारत में जो टेट का जो परीक्षण होता है उसमें कितने कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, तो 14 कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें से 14 में से 9 कार्ड सभी के लिए होते हैं, मतलब मेल एवं फीमेल दोनों के लिए होते हैं। 2 कार्ड स्त्रियों के लिए होते हैं, स्त्रियाँ गर्ल्स जो बोलते हैं फीमेल के लिए, और 2 कार्ड पुरुषों के लिए होते हैं। अब देखें इसमें अगर किसी मेल का या किसी फीमेल का, फीमेल की बात करते हैं, किसी फीमेल के व्यक्तित्व का अगर कोई अध्ययन करेगा तो 9 कार्ड तो उसको ये चाहिए जो सभी के लिए हैं, प्लस 2 ये वाले चाहिए जो फीमेल के लिए हैं। मतलब किसी के भी व्यक्तित्व का पता चलाने के लिए कम से कम उसको 11 कार्ड की आवश्यकता होगी। यही लिखा है, इस परीक्षण के लिए 14 में से 11 कार्डों का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को इसमें जो भी समझ में नहीं आए कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं तो कमेंट करके बताएं। ये वाला कंप्लीट हो गया है आपका। दूसरा वाला जो परीक्षण था या विधि थी, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, एक बार मैं आपको पूरा फिर से बता देती हूँ। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या चित्र कहानी परीक्षण नाम है इसको इंग्लिश में थैमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसका TAT होगा। प्रवर्तक मॉर्गन एवं मुर्रे हैं। भारत में इसका संस्करण सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, तो ऊषा चौधरी ने। ये कब आया था, 1935 में आया था। चित्र कहानी परीक्षण अध्ययन किसका होता है, अचेतन मन का। परीक्षण के लिए जो सामग्री है वो क्या ली है, तो कार्ड्स के द्वारा परीक्षण किया। कुल कार्ड्स की संख्या कितनी है, 30 + 1। 30 कार्ड चित्रयुक्त होंगे, 1 कार्ड सादा होगा जिसके ऊपर स्टोरी लिखी जाती है। 10 कार्ड स्त्रियों के लिए हैं, 10 कार्ड पुरुषों के लिए हैं, 10 कार्ड्स दोनों के लिए हैं। आगे बढ़ें। 30 कार्ड ये लिखा है, 1 कार्ड सादा है, इसमें कहानी लिखी जाती है। ये वाला जो टेस्ट है वो 14 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक बालिकाओं के लिए विशेष उपयोगी है। इस परीक्षण में लगभग कम से कम कितने कार्ड की आवश्यकता होती है, तो 21 कार्ड की आवश्यकता होती है। परीक्षण विधि क्या है, परीक्षक परीक्षार्थी को चित्रयुक्त कार्ड दिखाकर पूछता है कि चित्र में क्या हो रहा है, इसके होने का क्या कारण है और इसका क्या परिणाम होगा। परीक्षार्थी को इन प्रश्नों के उत्तर सादा कार्ड में कहानी के रूप में लिखना होता है। इस टाइप का कोई चित्र दिखा देते हैं और इस चित्र दिखाने के बाद उससे पूछा जाता है कि इसके ऊपर बताएं कि इसमें क्या हो रहा है। देखें, कहानी में वर्णित पात्रों व उनके चरित्र चित्रण में परीक्षार्थी के स्वयं के व्यक्तित्व की झलक मिलती है।
इस परीक्षण से व्यक्ति के अंतर्द्वंद, संवेगात्मक स्थिति, सामाजिक स्थिति, व्यक्तिगत संबंध, असामान्य व्यवहार, आवश्यकताओं, अभिवृत्तियों आदि का पता चलता है। भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत या भारत में इसका संस्करण किसने प्रस्तुत किया, भारत में इसका निर्माण किसने किया, तो 1960 में डॉक्टर ऊषा चौधरी ने किया। और इन्होंने अपने परीक्षण में 14 कार्ड लिए, जिसमें से 9 कार्ड सभी के लिए, 2 कार्ड स्त्रियों के लिए और 2 कार्ड पुरुषों के लिए। इस परीक्षण के लिए 14 में से 11 कार्डों की आवश्यकता होती है। अब चलते हैं तीसरे नंबर के परीक्षण की ओर। बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, जो आपका तीसरा है वो बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, जिसको बोलते हैं चिल्ड्रन एप्रिसेप्शन टेस्ट। इसको बोलते हैं CAT, इसका शॉर्ट फॉर्म CAT होता है। अभी आपको याद हो कि 3 अभी पढ़ लिए हैं, एक पढ़ लिया IBT, दूसरा पढ़ लिया है TAT, IBT, दूसरा पढ़ लिया TAT, और एक तीसरे नंबर का पढ़ रहे हैं अपन CAT। ये याद रखना। IBT का फुल फॉर्म क्या था, इंक ब्लॉट टेस्ट। TAT का बस टी से सिर्फ चेंज करना है, थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। बाकी यहाँ पे C आ गया तो C से चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। यहाँ पे जब चिल्ड्रन की बात आ गई तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये टेस्ट किसके लिए है, तो बच्चों के लिए। ये छोटे बच्चों के लिए टेस्ट है। और इसमें आप देखें बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, इसका एक नाम और है बाल अंतः बोध परीक्षण। मीन्स बच्चे के अंतर्मन को समझने के लिए होता है। इसके प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक हैं लियोपोल्ड बेलक या बेलॉक। कहीं आपको बेलक भी लिखा मिल जाए तो भी कोई बात नहीं। कौन सी सन में आया था, 1948 में आया था। 1948 में आया था। इसके प्रवर्तक लियोपोल्ड बेलक हैं, लियोपोल्ड बेलक। कुल इसमें भी सामग्री के रूप में क्या लिया गया, तो इसमें भी कार्ड लिए गए। कुल कार्डों की संख्या कितनी थी, 10 थी। कार्ड पर चित्र किसके थे, जानवरों के थे, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए टेस्ट था तो उनके हिसाब से सिंपल सा टेस्ट है ये। और इनमें जो 10 कार्ड लिए गए, 10 कार्ड में जानवरों के चित्र थे। इसका विकास या इसको फैलाने का जो काम किया वो अर्नेस्ट क्रिस ने किया। अर्नेस्ट क्रिस ने इसको फैलाने का काम किया। और भारत में इसको फैलाने का या भारत में इसका विकास ऊषा चौधरी ने किया। भारत में इसका विकास ऊषा चौधरी ने किया। और अगर पूरे विश्व की बात करें तो अर्नेस्ट क्रिस ने इसका फैलाने का काम किया। प्रयोग मैंने आपको बताया था छोटे बच्चों के लिए तो 3 से 11 वर्ष की आयु वाले बच्चों पर किया जाता है। 3 से 11 वर्ष की जो आयु वाले बच्चे होते हैं उनको ये जो 10 कार्ड हैं जिन पे विभिन्न प्रकार के जानवरों के चित्र बने हुए होते हैं, उनको ये जानवरों के चित्र दिखाए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि इसमें ये जानवर क्या कर रहा है, या उस जानवर के बारे में उन्हें कुछ बोलने के लिए कहा जाता है। तो बच्चों के मन से जैसा विचार निकलते हैं वैसा ही उनका व्यक्तित्व होता है, ये समझ लिया जाता है। देखें, इस विधि में सभी कार्ड पर जानवरों के चित्र इसलिए होते हैं क्योंकि इस विधि के द्वारा बच्चों की इदम वाला जो भाग होता है वो किस में आता है, अचेतन मन में। ये मैंने पहले पढ़ा दिया था। अब जिसको नहीं पता है कि अचेतन मन क्या होता है वो पिछला वीडियो देखें। मेरे जो व्यक्तित्व के मैंने अभी तक 5 वीडियो डाल दिए हैं वो एक बार देख लें। तो अचेतन मन में मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया था, उन्होंने मन के 3 प्रकार बताए थे, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि अचेतन मन क्या है, इदम क्या है, इड क्या है, ईगो क्या है, सुपर ईगो क्या है, सब पता चल जाएगा आपको। वहाँ पे आप एक बार जाके पिछली वीडियो को देख सकते हैं। देखें तो इदम प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाले विचारों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि कार्डों को दिखाया जाता है जिससे बच्चों के जो इड वाले या जो बच्चों के जो अचेतन मन है उनमें जो भी विचार उत्पन्न होते हैं उन विचारों को दिखाया जाता है। अगला देखें, इसी में आगे बालकों द्वारा दिए गए विचारों से उनकी रुचि समस्या व्यवहार को मापते हुए व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे समझ लो, अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे किसी बच्चे को एक गाय का चित्र दिखाया
किसी बच्चे को एक गाय का चित्र दिखाया और गाय का चित्र देखकर बच्चे ने बोल दिया कि ये तो गाय है, ये हमारी माता होती है, इसकी पूजा करते हैं, इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। तो जो साइकोलॉजिस्ट होगा, जो मनोवैज्ञानिक होगा, वो ये बता देगा कि ये इसका जो व्यक्तित्व है वो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व है, ये अच्छे विचारों वाला है, इसके अंदर दया और स्नेह की भावना है, ये जानवरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखता है। और अगर वही गाय का चित्र किसी दूसरे बच्चे को दिखाया और उसने बोल दिया कि हाँ ये गाय है, ये तो कचरा फैलाती है, गंदगी करती है और ये किसी को भी मार सकती है, तो समझ में आ जाएगा कि उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है या उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। तो उस हिसाब से फिर उसके व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा दोनों परीक्षण। जहाँ भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप क्वेश्चन करके कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।